तो एक एक करके शिकंजा कसता ही जा रहा है और आज गुड्डू राइफल भी पकड़ा गया है। और गुड्डू राइफल की क्या भूमिका है जानने के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी गायत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है प्रयागराज से। गायत्री, एक एक करके बहुत सी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। गुड्डू राइफल पनाहगाह रहा है, किस तरह से इस तक एसटीएफ पहुंची, किस तरह की भूमिका इसकी पाई गई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को हम ये जरूर बता दें कि लगातार जो एसटीएफ है, पुलिस है, उन सभी लोगों तक पहुंच रही है जो या तो इन आरोपियों के मददगार रहे हैं या किसी भी तरीके से इस पूरे हत्याकांड मामले में उनकी भूमिका रही है। और उन्हीं में से एक है गुड्डू राइफल भी, जिस पर शिकंजा कसा गया है। और साथ ही ये भी बता दें कि जिस तरीके से अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर किया गया, इसके अलावा कई लोग जिनकी तलाश में लगातार पुलिस इधर से उधर दबिश दे रही है। एसटीएफ की एक टीम नेपाल है, एक साबरमती जेल जहां पर अतीक अहमद बंद है, वहां उससे पूछताछ के लिए पहुंची। और ये साफ तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह चुके हैं कि अगर इजाजत वहां से मिलती है तो अतीक को यहां उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है, यानी यहां पर भी उससे पूछताछ हो सकती है। लेकिन हम जिस जगह मौजूद हैं, सुजाता, दरअसल ये वही जगह है जिसका 32 सेकंड का एक सीसीटीवी सामने आया है। और वो सीसीटीवी ये है जो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। और उस 32 सेकंड के सीसीटीवी में ये साफ तौर पर दिखाई दिया कि कैसे इस घटनाक्रम के दौरान, कैसे इस हत्याकांड के दौरान, क्योंकि 7 गोलियां उमेश पाल को लगी थी, 6 उनके शरीर से पार होकर निकल गई थी, जबकि 1 गोली उनके शरीर में लगी हुई थी। लेकिन जब असद, क्योंकि जो शूटर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो बताया जा रहा है कि असद था, और असद वहां से आता है, गोली चलाता है, उमेश पाल यहां से दौड़ते हैं, दौड़ने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं असद के साथ। मेन रोड का फुटेज पहले देखा था, लेकिन अब गली के भीतर जाकर क्या हुआ था वो भी पता चल गया है। तो ये 32 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है जो बताता है कि किस तरह से आखिरी 32 सेकंड भी उमेश पाल ने अपनी जान बचाने के लिए भरसक कोशिश की। वो भिड़ गया असद के साथ और अतीक अहमद का बेटा असद यहां पर फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने किस तरह से बम फेंका ये भी आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया वीडियो है। इस वीडियो में कैसे उमेश पाल को मारा गया उसकी पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। 44 सेकंड का ये वीडियो दिल को दहला देने वाला है। अब तक आपने उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो सीसीटीवी की तस्वीरें देखी होंगी जो गली के बाहर उमेश पाल हत्याकांड की सामने आई थी। लेकिन आज आपको रिपब्लिक भारत उसके बाद की तस्वीरें दिखाने वाला है। ऐसी तस्वीर जो अतीक के बेटे के खिलाफ अहम सबूत साबित हो सकता है। रिपब्लिक भारत आपको नए सीसीटीवी का फ्रेम दर फ्रेम दिखाएगा, जिसे देखने से आप समझ सकते हैं कि उमेश पाल की हत्या आखिर कैसे की गई। नए सीसीटीवी को गौर से देखेंगे तो उमेश की कार दूर से दिखाई दे रही है। इसके बाद टोपी पहना हत्यारा गुलाम मोहम्मद ने उमेश पाल को धक्का दिया। करीब 15 सेकंड तक उमेश पाल गुलाम मोहम्मद के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए। ये वो स्पॉट है जहां पर हम खड़े हैं। यहीं पर उमेश पाल की कार खड़ी नजर आती है और इधर से आती है असद और उसके गुर्गों की कार। ये जो गाड़ी दिख रही, ठीक यहाँ पर वो कार रुकती है और उसके बाद फिर यहाँ पर उमेश पाल को गोलियों से भुनने का जो काम है वो उनके द्वारा किया जाता है। दरअसल देखिए ये गली, अभी तक हमने इस गली के अंदर वाला एक सीसीटीवी जो है उसके फुटेज देखे थे। इस दुकान के अंदर से जो एक सीसीटीवी लगा हुआ है उसका फुटेज देखा था। यही वो दुकान है जहां पर इस जगह पर जो गुलाम है वो खड़ा रहता है और वो यहां से निकलकर और फिर उमेश पाल पर गोलियां चलाना शुरू करता है। उमेश पाल आखिरी पलों में बचने की कोशिश में दिखाई दिए, तभी सड़क पर हो रही फायरिंग और बमबाजी से एक लड़की घर से बाहर निकलती है और उमेश पाल को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन हत्यारों की संख्या देख लड़की गली के अंदर भागने लगती है। वहीं काले लिबास पहने अतीक का बेटा असद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फायरिंग और बमबाजी के बीच अपने को बचाने के लिए उमेश पाल एक घर में घुस जाते हैं। उमेश पाल का गनर गली के अंदर भागने लगता है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम गनर पर बम फेंकता नजर आया। यही वो
वो सकरी सी गली है जहां पर उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए हैं। उसके बाद देखिए एक बहादुर लड़की इस गेट से निकलती, क्योंकि शूटरों की संख्या ज्यादा होती है, हथियार और असले उनके हाथ पे होते हैं, फिर वो दौड़कर अंदर की तरफ जाती है और परिजनों को इत्तला करती है, जानकारी देती है। देखिए उसके बाद जो गनर है राघवेंद्र, उसकी तस्वीर भी इसी गली से सामने आई है। यहीं से वो दौड़ते हुए और अंदर की तरफ भागते हैं और यहाँ पर जो है वो बम आकर लगता है कि ये तस्वीर देखिए अभी भी आपको जो निशान है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। यही वो स्पॉट है जहां पर बम लगता है। अब जो नया सीसीटीवी आया है वो कौन से कैमरे से आया है, वो कैमरा भी आपको दिखा रखेंगे। यही वो कैमरा है जिससे नया फुटेज जो है वो सामने आया है। इस गली का अगर जिक्र करें तो सुरक्षा के लिहाज से 1, 2, 3 आगे और 2 और आगे, ऐसे 5 से ज्यादा कैमरे इस पूरी गली में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी किस तरह से इतनी बड़ी वारदात को जो है वो माफिया अंजाम दे देते हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें किसी तरफ का खौफ नहीं था। गली में चले बम और गोलियों से पूरा इलाका थर्रा गया। लड़की अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बम से उमेश पाल का गनर गली में ही मारा गया। उमेश पाल को असद और उसके गुर्गों ने कई गोलियां मारी, जिसकी वजह से उमेश पाल की जान चली गई। अब तीनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो जान सकेंगे कि उमेश की हत्या कैसे की गई, कैसे उमेश पाल को अतीक के बेटे असद ने पूरा जाल बिछाकर हत्या की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जो लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि बाकी लोगों को भी जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि सीसीटीवी में अतीक का बेटा भी कैद हुआ था। गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गायत्री, अभी एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची है? यह भी बात सामने आ रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा कई जगह पर छिपे होने की जानकारी है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वो सबसे ज्यादा उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे इनपुट हाथ लगे हैं एसटीएफ के वहां पर जो शूटर्स हैं जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है, 5 शूटर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते हैं और वो फिर अलग अलग जगहों पर जाकर के छिप जाते हैं, ऐसा बताया